एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के एक प्रिय मित्र उनसे मिलने के लिए द्वारिका नगरी पधारे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका अत्यंत आदर और स्नेहपूर्वक स्वागत किया और मुस्कुराते हुए उनके आने का कारण पूछा। तब सखा बोले, हे केशव, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। फिर भी आज मैं आपसे यह जानने के उद्देश्य से आया हूं कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने योग्य हैं, इन वृक्षों के लगाने से दरिद्रता दूर होती है तथा कौन से वृक्ष शत्रु, रोग, भय, भूत, पिशाच जैसे संकटों से रक्षा करते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे सखा, आज तुमने अत्यंत श्रेष्ठ और कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल तुम्हारे ही नहीं, समस्त मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। इस संसार में वृक्षों का योगदान अतुलनीय है। वृक्ष सदा ही पूजनीय रहे, क्योंकि वे न केवल प्राणवायु प्रदान करते हैं बल्कि पृथ्वी पर जीवन का आधार भी हैं। परंतु आज तुमने भवन की सीमा में वृक्ष लगाने के विषय में जो प्रश्न किया है वह अत्यंत गूढ़ और शुभ फलदायक है। भगवान आगे बोले, वास्तव में जब कोई मनुष्य अपने घर के समीप उचित वृक्षों का रोपण करता है तो वह न केवल अपने भवन की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। वृक्ष वातावरण को शुद्ध करते हैं, मन की शांति बढ़ाते हैं और घर से नकारात्मकता को दूर करते हैं। ऐसे शुभ पेड़ पौधे जिनकी छाया, सुगंध और ऊर्जा पवित्र होती है, वे घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन कराते हैं। साथ ही ये अनेक प्रकार के वास्तु दोषों को भी समाप्त करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान रक्षक बन जाते हैं जो घर की रक्षा करते हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे मित्र, अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि कौन से पौधे घर के समीप लगाने चाहिए और किन पौधों से बचना चाहिए। परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम स्वयं समझ सकोगे कि वृक्षों और पौधों का मनुष्य के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होता है। कौन से वृक्ष दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं और कौन से सुख समृद्धि का प्रसार करते हैं। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन से दरिद्रता सदैव के लिए दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का सखा हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे केशव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान पूर्वक पूर्ण रूप से सुनूंगा। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए जिससे मैं और समस्त जन यह समझ सके कि वृक्षों का घर के समीप क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सखा, सुनो, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक वैश्य अपने परिवार सहित निवास करता था। धनेश्वर धनवान था, परंतु उससे भी अधिक वह ईश्वर भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता, मंदिर जाता और दान पुण्य में सदैव तत्पर रहता। उसकी पत्नी सुमति भी अत्यंत सुशील, धार्मिक और गृह कार्य में निपुण थी। उनके घर में धन धान्य, सुख संपत्ति और प्रसन्नता की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उनका जीवन पूर्णतया आनंदमय था। इस प्रकार अनेक वर्ष शांति से बीत गए। एक दिन धनेश्वर की पत्नी सुमति ने सोचा कि आंगन को और सुंदर बनाना चाहिए। उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों और पौधों का रोपण किया। प्रतिदिन वह उन पौधों को जल चढ़ाती, उन्हें पूजती और उनकी सेवा करती रही। किंतु उसे यह ज्ञान नहीं था कि कौन से वृक्ष शुभ फल देने वाले हैं और कौन से अशुभ प्रभाव डालने वाले हैं। इसलिए उसने केवल अपनी इच्छा से जो वृक्ष उसे सुंदर और प्रिय लगे वही लगा दिए। दुर्भाग्यवश उन्हीं वृक्षों में अधिकांश ऐसे थे जो वास्तु और धर्म के अनुसार घर के लिए अशुभ माने जाते हैं। समय बीतने पर उनके घर में धीरे धीरे अनिष्ट के लक्षण प्रकट होने लगे। पहले धनेश्वर के व्यापार में भारी हानि हुई। उसके बाद घर में कलह और विवाद बढ़ने लगे। पति पत्नी में बार बार झगड़े होने लगे। जैसे जैसे वो वृक्ष बने होते गए वैसे वैसे उनके जीवन में दुख, दरिद्रता और क्लेश बढ़ता गया। धनेश्वर का व्यापार पूरी तरह से डूब गया। घर में रखा धन समाप्त हो गया। यहाँ तक कि भोजन के लिए भी पैसे ना बचे। भूख और चिंता से घर का वातावरण भारी हो गया। धनेश्वर की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी।
कभी वो अपने पति पर क्रोध करती तो कभी स्वयं को कोसती। एक दिन उसने क्रोधित होकर कहा, हे स्वामी, अब तो कुछ काम करो, कहीं जाकर कुछ कमाई लाओ। तब धनेश्वर गांव गांव घूमकर काम मांगने लगा, परंतु कोई भी उसे कार्य नहीं देता था। थक कर वह घर लौट आया और बोला, हे भद्रे, मुझे कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला, अब मैं कहाँ जाऊं? ये सुनकर सुमति और भी व्यथित हो उठी। धीरे धीरे उन्होंने घर के सारे गहने बेच डाले। जो थोड़ा बहुत अन्न प्राप्त हुआ उसी से उन्होंने कुछ दिन पेट पाला, परंतु अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। इस प्रकार केवल अशुभ वृक्षों के रोपण के कारण वह परिवार जो कभी समृद्धि और आनंद का प्रतीक था, पूर्णतया दरिद्रता और दुख में डूब गया। किंतु धनेश्वर और सुमति यह नहीं समझ पाए कि उनके दुर्भाग्य का मूल कारण उनके ही आंगन में लगाए गए वे अशुभ वृक्ष थे। फिर एक दिन की बात है, जब धनेश्वर और सुमति अत्यंत दुखी और निर्धन हो चुके थे, उसी समय एक साधु महात्मा उनके द्वार पर पधारे। वे साधु महाराज तेजस्वी मुखमंडल वाले, शांति और करुणा से ओतप्रोत एक दिव्य आभा से युक्त थे। उन्हें देखकर धनेश्वर तत्काल उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथ जोड़कर नम्रता से प्रणाम किया और बोला, हे साधु महाराज, पधारिए। इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कृपा करके बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूं? साधु महाराज ने शांत स्वर में कहा, हे महोदय, मैं कई दिनों से तीर्थ यात्रा पर हूं। निरंतर भ्रमण करते हुए अत्यंत थक गया हूं, इसलिए विश्राम के लिए कोई स्थान ढूंढ रहा था। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मुझे अपने घर में कुछ समय ठहरने दो। मैं कई दिनों से भूखा भी हूं। यदि थोड़ा भोजन मिल जाए तो परम कृपा होगी। साधु के ऐसे विनम्र और करुण वचन सुनकर धनेश्वर के नेत्रों में श्रद्धा छलक आई। वो बोला, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई महान पुण्यात्मा है। आपके मुखमंडल से दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। आपके चरण मेरे घर में पड़े, ये मेरा सौभाग्य है। आपकी सेवा करना मेरे लिए परम आनंद का विषय है। कृपया भीतर आइए। साधु महाराज मुस्कुराए और घर के भीतर चले गए। उन्होंने आंगन में एक कोने में आसन ग्रहण किया और विश्राम करने लगे। धनेश्वर ने अत्यंत आदर से उनके चरण धोए, उन्हें जल दिया और नम्रता से उनकी सेवा में लग गया, परंतु उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं था। कुछ देर बाद वो अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, आज हमारे घर पर साधु महात्मा पधारे हैं। वे अत्यंत पुण्यवान प्रतीत होते हैं। उनकी सेवा करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। हमें किसी भी प्रकार उनका भोजन करना ही होगा। मैं गांव जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग लेता हूं। इतना कहकर धनेश्वर घर से निकल पड़ा। वह गांव के एक धनी सेठ के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, हे सेठ जी, कृपा करके मुझे थोड़ी सी राशि उधार दे दीजिए। मेरे घर पर एक साधु महात्मा आए हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। सेठ ने कठोरता से उत्तर दिया, धनेश्वर, तेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची, तू मेरा धन कैसे लौटा देगा? धनेश्वर बोला, सेठ जी, मुझ पर दया कीजिए। मैं वचन देता हूँ शीघ्र ही आपका धन लौटा दूंगा। यदि मैं ना चुका सका तो आप मेरा घर ले लीजिए। सेठ कुछ देर विचार में पड़ा। उसकी कठोरता थोड़ी पिघली और उसने कहा, अच्छा, यदि तू वचन देता है तो ये धन ले जाए, किंतु यदि लौटाया नहीं तो तेरा घर मेरा होगा। धनेश्वर ने दृढ़ स्वर में कहा, हे से मैं वचन देता हूं। फिर उसने सेठ से कुछ धन लिया और बाजार गया। वहां से दूध, चावल, सब्जियां, आटा और शक्कर आदि आवश्यक वस्तुएं खरीद कर घर लौटा। उसने प्रसन्न होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब तुम उन साधु महात्मा के लिए प्रेम पूर्वक भोजन बनाओ। सुमति ने तत्परता से रसोई तैयार की। शीघ्र ही सुस्वादु भोजन बनाकर उसने थाल में परोसा और अत्यंत विनम्रता से साधु महाराज के समक्ष रख दिया। साधु ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। उनकी आंखों में करुणा और संतोष झलक रहा था। भोजन समाप्त हो जाने के पश्चात जब वो साधु महात्मा धनेश्वर के घर से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति सेवा और आदर सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे भीतर जो सच्चाई और श्रद्धा है वो दुर्लभ है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जो भी तुम्हारी कामना है निःसंकोच मुझसे कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा।
धनेश्वर अत्यंत विनम्र होकर बोला, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, किंतु एक बात मेरे हृदय को सदा कष्ट देती है। मैंने सदा भगवान विष्णु की भक्ति की है, सत्य का मार्ग अपनाया है, किसी का अपकार नहीं किया, फिर भी मुझे दरिद्रता और दुख का जीवन क्यों भोगना पड़ रहा है? कृपा करके बताइए, ये कौन सा पाप है जिसके कारण हमारे जीवन में इतना कष्ट आया? और हे प्रभु, इस दरिद्रता से मुक्ति का क्या उपाय है? साधु महाराज ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स धनेश्वर, जब मैं तुम्हारे द्वार पर पहुंचा था तभी मुझे ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता क्यों आई है। तुम्हारा हृदय तो शुद्ध है, किंतु तुम्हारे घर के आसपास जो वातावरण है उसमें दोष उत्पन्न हो गया है। तुम्हारे घर के आंगन और सीमा के पास जो वृक्ष लगे हैं वही तुम्हारी दरिद्रता और संकटों का मूल कारण है। तुम्हारी पत्नी ने अज्ञानवश कुछ ऐसे वृक्षों का आरोपण किया है जो वास्तु और धर्म के अनुसार अत्यंत अशुभ माने गए हैं। इन्हीं वृक्षों की छाया में तुम्हारे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो गई है। इसीलिए पहले इन वृक्षों को हटा दो और उनके स्थान पर शुभ वृक्ष लगाओ। धनेश्वर ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महात्मा, आप साक्षात ज्ञान के सागर हैं। कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए कि कौन से वृक्ष घर के समीप लगाने योग्य हैं, जिससे हमारे जीवन में पूर्ण सुख, शांति और समृद्धि लौट सके, और कौन से वृक्ष हमें कभी नहीं लगाने चाहिए। मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, हे वैश्य, ठीक है, अब ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वे सभी पवित्र वृक्ष बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और जीवन में दरिद्रता दूर होती है। सबसे पहले सुनो पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष पृथ्वी पर साक्षात श्रीहरि विष्णु का रूप माना गया है। किसी जलाशय या पवित्र स्थान के समीप पीपल लगाने का फल सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जल में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्त करते हैं और सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त कर देते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान के पश्चात पीपल का स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त होकर सदैव विजय प्राप्त करता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में भगवान शंकर और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास बताया गया है। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो पुण्य मिलता है वह सहस्त्र गोदान के समान होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई दूसरा पवित्र वृक्ष नहीं है, क्योंकि स्वयं श्रीहरि इस वृक्ष के रूप में धरती पर विराजमान है। जो व्यक्ति पीपल को काटता है या उसकी शाखा तोड़ता है वो महान पाप का भागी होता है और एक कल्प तक नरक में यातना भोगता है। इसलिए हे वैश्य, पीपल की सेवा करो, उसे जल दो और कभी हानि मत पहुंचाओ। ये वृक्ष धन, संपत्ति और सुख का स्रोत है। साधु ने कुछ क्षण रुककर कहा, सुनो, दूसरा वृक्ष आंवले का वृक्ष। आंवला समस्त लोकों में पवित्र और शुभ माना गया है। इसे अमृत फल कहा गया है। आंवला लगाने और उसकी पूजा करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होता है। यह वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति प्रतिदिन आंवले का सेवन करता है या उसकी छाया में बैठकर ध्यान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवला खाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, उसका शरीर पुष्ट और रोग मुक्त रहता है। जो मनुष्य प्रतिदिन आंवले का सेवन करता है वह दीर्घायु, तेजस्वी और बलवान होता है। आंवले का रस जल में मिलाकर पीने से सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। विशेषतः नेत्र, त्वचा और मन के विकार दूर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आंवले का जल स्नान में मिलाकर स्नान करे तो उसके जीवन से दरिद्रता, क्लेश और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं तथा वह सभी प्रकार के ऐश्वर्य और सौभाग्य का अधिकारी बनता है। जिस घर में आंवला सदा विद्यमान रहता है वहां पर दैत्य, राक्षस और नकारात्मक शक्तियां कभी प्रवेश नहीं करती। एकादशी के दिन यदि आंवले का दर्शन या सेवन किया जाए तो मनुष्य को वह पुण्य प्राप्त होता है जो समस्त तीर्थों के स्नान से भी अधिक होता है। अपने केशों में आंवले का प्रयोग करने वाला मनुष्य दीर्घायु होता है और उसे मृत्यु के पश्चात पुनः इस नश्वर लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता। जिस घर के द्वार या आंगन के पास आंवले का वृक्ष होता है
वहां साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण का निवास माना गया है, क्योंकि वह स्थान पवित्र, समृद्ध और शांति से भरा रहता है। अब सुनो साधु आगे बोले। तीसरा शुभ वृक्ष है अशोक का वृक्ष। इसके नाम में ही शोक का नाश निहित है। अशोक वृक्ष में अप्सराओं का निवास कहा गया है। ये वृक्ष शोक, निराशा और दुख